हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जी, जो आपके सबके यूटीज में आना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हमारे टॉपिक का नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलो देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पीपीसी बोला जाता है जी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके नाम से ही आप फिगर आउट कर सकोगे कि इसका मतलब क्या है। तीन वर्ड्स पीपीसी में आ रहे हैं, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी और कर्व। सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वर्ड है कर्व। जब भी इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज के पीछे कर्व लगा हो, उसका मतलब है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो पीपीसी की डिफाइन ही यहां से शुरू होती है। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो कर्व से हमें पता लग गया, कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। दूसरा वर्ड इसका है जी हमारे पास पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम जब भी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें हम कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे टू गुड्स का। तो दूसरा वर्ड हमारे पास है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, possible combination of two goods। याद रखना बच्चों, दो गुड्स ही प्रोड्यूस किए जाएंगे पीपीसी बनाते वक्त। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। लास्ट वर्ड हमारे पास है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कोई चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द प्रोड्यूसर can produce, comma, given his resources and technology which remains constant। ये पूरी डिफाइन है जी आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस गिवन हिज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विच रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हैं। सुन लीजिए, अब आपको बड़ी बेसिक लैंग्वेज में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब समझा देते हैं। कहते हैं जब भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उस रिसोर्सेज पे आपको दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, टेक्नोलॉजी भी आपकी कांस्टेंट है, तो किस किस कॉम्बिनेशन से आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे उसी को कहते हैं, उसी के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जांपल, आ जाइए जी, नेक्स्ट पेज करते हैं हम अपना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे मेरे को व्हीट और राइस दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है। इस पीस ऑफ लैंड में मेरे को व्हीट और राइस उगाना है, और जो मेरे पास लैंड है वो लैंड कांस्टेंट है। उस लैंड को मैं नहीं चेंज कर सकता। ये जमीन अगर 1 एकड़ है तो ये 1 एकड़ ही रहेगी, ना ये 1 एकड़ से कम होगी ना ये 1 एकड़ से ज्यादा होगी। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, अगर मेरे को इस जमीन के टुकड़े पे एक गुड़ उगाना है, अगर इस जमीन के टुकड़े पे मेरे को एक गुड ज्यादा उगाना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को दूसरा गुड्स कम उगाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इस जमीन के टुकड़े पे मेरे पास बड़ी वेराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन तो यही आ गया कि मैं व्हीट कोई भी ना उगाऊं और 5 राइस उगा लूं। दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया कि मैं 1 व्हीट उगाऊं और 4 राइस उगाऊं। तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया कि मैं 2 व्हीट उगाऊं और 2 राइस उगाऊं। चौथा कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया 3 व्हीट उगाऊं और 1 राइस उगाऊं। और पांचवा कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया कि सारे का सारा व्हीट उगा दूं मैं और सिर्फ 1 राइस उगा दूं मैं, ठीक है जी। ये मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए जो मैं इस पीस ऑफ लैंड पे उगाना चाहता हूं। ये मेरे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए राइस के और व्हीट के, जो मैं इस जमीन के टुकड़े पे उगा सकता हूं, जो कि लिमिटेड है, जो कि कांस्टेंट है। और मेरी जो टेक्नोलॉजी है
मेरी टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो जब मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पर ड्रॉ करता हूं, जब मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा जी, उस ग्राफ पे मेरी एक कर्व बनेगी, उस ग्राफ पे मेरी एक कर्व बनेगी। फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे मैं लिख लेता हूँ वीट और एक्स एक्सिस पे मैं लिख लेता हूँ राइस। जब मैं सारे कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा तो एक कनकेव शेप्ड कर्व बनेगी जिसको हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। इस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने अभी लिए थे वो सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी एंड ई। आप इन कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जब भी आप इस कर्व के ऊपर का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप अपने रिसोर्सिस को फुली यूटिलाइज कर दोगे, आप अपने रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन कर दोगे। अगर आप इन सारे कॉम्बिनेशन के अलावा कोई अंदर वाला पॉइंट उगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ई, आप ये पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन भी उगा सकते हो, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ई कॉम्बिनेशन उगाते टाइम आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगे। तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको क्वेश्चन आता है G+1 में कि कौन से कॉम्बिनेशन पीपीसी में अटेनेबल हैं। अटेनेबल का मतलब होता है जी अचीवेबल। तो मेरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, और ये जो मैंने अलग से एफ बनाया है, ये एफ कॉम्बिनेशन भी अटेनेबल है। अब दूसरे कॉम्बिनेशंस कहते हैं हम अनअटेनेबल। अनअटेनेबल का मतलब होता है अनअचीवेबल। कोई भी कॉम्बिनेशन जो पीपीसी के बाहर बनेगा, फॉर एग्जांपल ये एक्स कॉम्बिनेशन बन गया, ये जेड बन गया, ये पीपीसी लाइन के बाहर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये एक्स और जेड कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल कहलाएंगे। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जी पीपीसी का। फाइनली हम अपना 6 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके यूटीज में, आपके मिड टर्म्स में आ जाए। उस टॉपिक का नाम है शिफ्ट या रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी हमारी कब शिफ्ट करती है और कब रोटेट करती है। तो शिफ्ट का मतलब है जी, फॉर एग्जांपल आपको पहले शिफ्ट और रोटेशन का मतलब पता होना चाहिए। मैं इस चेयर पे बैठा हूं जी, ठीक है, मैं एक चेयर पे बैठा हूं। शिफ्ट का मतलब है जब मैं पूरे का पूरा उठकर एक चेयर से दूसरी चेयर पे शिफ्ट हो जाऊं, उसको मैं कहूंगा मैंने अपनी पोजीशन पूरी चेंज कर ली है, तो वो मैं कह सकता हूं ये शिफ्ट है। रोटेशन होता है जब आप एक ही जगह खड़े रहो और उसी जगह पे आप मूवमेंट करते रहो, तो उसको रोटेशन कहा जाएगा। चलो सबसे पहले शिफ्ट के टॉपिक्स देखते हैं। पीपीसी कब शिफ्ट होती है? पीपीसी कब शिफ्ट होती है? पीपीसी एक ही केस में शिफ्ट होगी जब चेंज इन रिसोर्सेज होंगे, चेंज इन रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरा रिसोर्स था, अभी तक हमने पीपीसी बनाते हुए कॉम्बिनेशन लिए थे जी, एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े पे मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लिए थे। अगर वो पीस ऑफ लैंड ही बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरी पीपीसी शिफ्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले चेंज इन रिसोर्सेज में पहला केस आता है इंक्रीज इन रिसोर्सेज। इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इसके बारे में देखिए जी पीपीसी इसमें कैसे काम करेगी इंक्रीज इन रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया एक ग्राफ, ग्राफ में ये मेरा रहा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस,